जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लहान आंखों में ख्वाब देखा। कहेंगे ये लोग फ़ख्र से सदियों तक, हमने नकाब में इनकलाब देखा। ये शेर उस बच्ची के ऊपर फिट बैठता है जो कल से लगातार वायरल है। लोग उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं, लोग उसकी जुर्रत को सलाम कर रहे हैं। कोई उसको शेरनी कह रहा है, कोई उसको अल्लाहू अकबर कर। जिस तरह से भगवादारी गुंडों के दरमियान उसने अपनी इस्लामी हमीयत दिखाई और सैकड़ों लोगों से बीच में वो जिस तरह से उसके पैर नहीं डगडगाए, स्कूटी से उतरते तक, गेट के अंदर जाने तक, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है अगर आप उसको देखें तो जिससे ये जाहिर होता है वो किसी भी कीमत पर इस तरह के लोगों से डरने वाले नहीं है। लोग इसकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं और सलाम कर रहे हैं उस ताकत को, सलाम कर रहे हैं उसके माता पिता को जिसने अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत की। लेकिन कल से ही एक दूसरा गिरोह गोदी मीडिया इस मामले पर जहर उगल रही है। कुछ लोगों ने, जो एंकर्स हैं ट्विटर पर एक्टिव हैं, उनके जरिए जो ट्वीट किए गए हैं वो सिर्फ एक तरफा हैं। किसी ने भी उस चीज का जिक्र नहीं किया कि किस तरह से एक बच्ची के ऊपर ये गुंडे उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर पिल पड़ते हैं और वो किस तरह से अपनी हिम्मत दिखाते हुए अंदर जाती है। भगवावादी गुंडों को इन एंकरों के जरिए कुछ नहीं कहा जाता। 3 तलाक का मामला हो, हलाला, या फिर 4 शादियां, या फिर अब उठने वाला हिजाब का मामला। अब जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो कुछ नाम अचानक बिलों में से निकलकर सामने आ जाते हैं और वो टीवी स्टूडियो में दिखाई देते हैं। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये लोग टीवी पर विराजमान हो जाते हैं, जिनमें जो अहम नाम हैं तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन, इमाम तौहीदी, निखत अब्बास हों या फिर अमीना शेरवानी। इसके अलावा कुछ बीजेपी वर्कर हैं जिसमें शाजिया इल्मी है, एक जैदी हैं। तो इस तरह के लोग टीवी स्टूडियो में बैठ जाते हैं और वो फिर इस्लाम पर अपनी जानकारी देते हैं कि इस्लाम में पर्दे के बारे में क्या कहा गया है। कुछ महिलाएं कल भी इसी तरह की बैठी हुई नजर आईं और वो ये बताती रहीं कि पर्दा औरतों के लिए है ही नहीं, पर्दा सिर्फ मर्दों के लिए है और मर्दों के लिए आंखें नीची रखने का हुक्म कुरान में दिया गया है। कुरान में औरतों को पर्दे के लिए कहा ही नहीं गया है। और इस तरह के लोग, सो कॉल्ड मुस्लिम्स, सिर्फ कुरान की बात करते हैं और हदीस को गायब कर देते हैं। इस तरह के लोगों को मुनकरे हदीस भी कहा जाता है और जानबूझ करके इस तरह के साजिशी लोगों को स्टूडियो में बिठा करके इस्लाम के खिलाफ दुर्प्रचार किया जाता है। कहीं पर भी टीवी डिबेट में आपको ये चीज़ नहीं मिली कि किस तरह से वो छात्र जिन्हें पढ़ना चाहिए, जो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और स्कूल की उम्र में, यानी 18 साल से कम है, 12th 18 साल की उम्र में हो जाता है। 18 साढ़े 18 साल की उम्र में आजकल बच्चे 12th कर लेते हैं, यानी बालिग होने से पहले उन्हें इस तरह के जंजाल में फंसाया जा रहा है, उनका कैरियर बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें उस राह पर डाला जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता है जो कानून के खिलाफ जाता है। स्कूल के अंदर भगवा लगाया जाता है, तिरंगे को हटाया जाता है, उस पर कोई डिबेट नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। भगवादारी गुंडे किस तरह से बच्ची को दबाने की कोशिश करते हैं उस पर कोई डिबेट नहीं होती। और बार बार ये कहा जाता है कि कुरान में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह के लोगों के ज़रिए, तारिक फतेह जैसे लोगों के ज़रिए या निखत अब्बास जैसे लोगों के ज़रिए बार बार इस बात को कहा जाता है। लेकिन कुरान में कई दफ़ा, कई जगह पर पर्दे का जिक्र है और साफ अल्फाज में पर्दे की बात कुरान में कही गई है। लेकिन सिर्फ एक आयत को लेकर के बैठ जाते हैं कि और मर्द जो हैं अपनी निगाहों को नीचा रखें। एक आयत का मफहूम मैं आपको बताना चाहूँगा, तर्जुमा बताना चाहूँगा कि आदम की औलाद
हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किए हैं जो तुम्हारे काबिले पर्दा बदन को छुपाता है और तक़वा का लिबास सबसे बढ़कर है। सूरे अरफात की ये आयत है। इसके अलावा दूसरी आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को फरमा दें, कह दें कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें। ये करीब तर है कि उनकी पहचान हो जाए तो उन्हें न सताया जाए और अल्लाह बख्शने वाला निहायत ही मेहरबान है। ये भी सूरह अहज़ाब की एक आयत है। और जब हम उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो उनसे पर्दा क्या कीजिए। ये बात तुम्हारे और उनके दिलों की लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। ये बात भी सूरह अहज़ाब में कही गई है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की आयतें और अहादीस, सैकड़ों हदीस ऐसी मौजूद है जिसमें पर्दे का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से भी इस तरह की चीज़ें सामने हैं कि उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पर्दे का हुक्म दिया और किस तरह के हुक्म दिए। बहुत सारी हदीसें, अगर आप अहादीस की किताबों को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब हम आपको इस बहस के बीच ले चलते हैं कि कुछ चैनलों के जो एंकर हैं उन्होंने अपने ट्वीट पर किस तरह की सवालात किए। अब्बास निखत अब्बास, अक्सर टीवी चैनल्स पर आप देखते हैं, वो लिखती है कि सवाल ये नहीं है कि हिजाब आज है और कल क्यों नहीं, सवाल ये है कि क्यों शिक्षा के घर को धर्म के घर में तब्दील किया जा रहा है। पर्दा तो गंदी नियत से बचने को था, पढ़ाई से पर्दा क्यों। ये बात बार बार कही जाती है इस तरह के लोगों के ज़रिए कि गंदी नियत से बचने का पर्दा है, यानी सिर्फ नियत का पर्दा करना है, मर्दों को अपनी आंखें नीचे करनी है। रूबी का लियाकत, मैं हैरान हूं कि उनके डबल स्टैंडर्ड से औरतों के हक की डफली बजानों का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्का, दुपट्टा सब छोड़ पीछे चकी हैं। आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे ढकेल रही हैं। सॉलिडेटरी स्वाग चल रही है ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। हिजाब नहीं किताब दो, इसी में दूसरा ट्वीट उसके जरिए किया जाता है। लेकिन हम उल्टे ही चले जा रहे हैं। ईमानदारी से अपने आसपास मुस्लिम बुजुर्ग, नानी दादी को देखिए, बुर्का नहीं भारतीय लिबास पहनी मिलेंगी, ऊपर दुपट्टा या चादर पहनेंगी, या तो साड़ी या फिर सलवार कमीज। ये काले बुर्के नई पीढ़ी में इस कदर बढ़ कैसे गए। शिक्षा के मंदिर में तिरंगे की जगह भगवा। रूबी का लियाकत, इसने जिक्र किया है उस भगवे का। इस पर अमन चोपड़ा टीवी एंकर लिखता है कि लड़कियों की मर्जी वाला ये ऑफर सिर्फ हिजाब वाले मामले में ही, या अब मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री में भी उनकी चॉइस चलेगी। किसी भी धर्म में अपने पसंद के लड़के से शादी में भी उनकी चॉइस चलेगी। हर तरह की दकियानूसी सोच पर अब बेटियों की अपनी मर्जी, अपनी चॉइस होगी। अब इस पर क्या बोला जाए, जाहिर सी बात है बकवास है ये। कुछ ज्ञानी, सुशांत सिन्हा, कुछ ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं कि मसला मेरी मर्जी मेरी ड्रेस का है, तो क्या इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर किसी भी मर्जी स्कर्ट पहनकर जाने की इजाज़त दी जाएगी? नहीं चलेगी ना, वहाँ ड्रेस कोड चाहिए होगा। लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड को मानने में दिक्कत है, गज़ब है। विकास भदौरिया, बर्बर सोच कई देशों में पैर पसार रही है। ये तालिबानी सोच हिंदुस्तान की और ललचाई नज़रों से देख रही है। तथाकथित पढ़े लिखे इस तकियानूसी सोच के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई दौर आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के ताने बाने ने बर्बर आतंकी सोच को हमेशा पटकनी दी है। इस पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, विकास के इस ट्वीट पर जवाब देते हैं, अभी गमछा डालकर पत्थर दूसरे धर्म की लड़कियों पर पत्थर फेंकने के लिए भड़का रहे हैं, कल बंदूक चलाने के लिए तैयार करेंगे, फिर बम बांधकर कूटना सिखाएंगे, फिर अपने धर्म की औरतों पर पत्थर चलाना सिखाएंगे। इस तरह इस शांत देश को सत्ता के दलाल नफरत बना देंगे। यही अफगानिस्तान में हुआ था।
ये इस तरह के कुछ ट्वीट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जिस पर जवाब लोगों ने दिए, और लगातार इस तरह के ट्वीट पर लोग जवाब दे रहे हैं और आपस में बहसबाजी चल रही है। लेकिन इस तरह के ट्वीट जिसमें यह कहा जा रहा है कि मसाजिद के अंदर, मस्जिदों में जो है वो एंट्री नहीं होती है महिलाओं की, ये सरासर गलत है। भारत में भी कई मसाजिद ऐसी हैं, सैकड़ों मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर महिलाएं नमाज़ पढ़ती हैं, उनके लिए अलग इंतज़ाम होता है। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी चले जाइए, हर मस्जिद के अंदर महिलाओं के लिए अलग से जगह ख़ास होती है। तो महिलाओं की एंट्री कहीं बैन नहीं है मसाजिद के अंदर, ये बात लोगों के जहन में आनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है स्कर्ट का, छोटे कपड़ों का, तो उस तरह के कपड़े पहनकर कोई भी अगर नमाज़ पढ़ने जाना चाहेगी महिला, वो कभी भी मस्जिद में नहीं जाना चाहेगी। तो ये बेतुकी बातें हैं जिनका कोई जवाब तक देना जो है वो नहीं बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बहाने से मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है, और लगातार इस तरह की चीज़ें ट्विटर पर चल रही हैं। लेकिन जो मामला है भगवादारी गुंडों का, उस पर इन एंकरों की ज़बान नहीं खुल रही है। कल ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, नंबर 1 पर ट्रेंड चल रहा था हिजाब रो, नंबर 2 पर अल्लाह अकबर। लड़की ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया था उस वक्त जब गुंडों ने घेरा था, भगवावादी गुंडों ने, तो ये नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा था, और तीसरे नंबर पर जय श्री राम ट्रेंड कर रहा था। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो 2 ट्रेंड थे वो इन मुस्लिम ख्वातीन के हक़ में थे, इनके फेवर में थे। जिससे ये जाहिर होता है कि देश अभी भी, जो देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, और तमाम तरह के लोग ख़ासतौर से गैर मुस्लिम इसमें सामने आए, और उन्होंने इसमें मुस्लिम महिलाओं का साथ खड़े हुए नज़र आए। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारी महिलाएं भी जाहिर सी बात इसमें सामने आईं, और बताया कि किस तरह से ये मुस्लिम महिलाओं का हक़ है, उन्हें जाना, वो अपने मजहबी हिसाब से अपनी लाइफ जी सकती हैं, जिसका संविधान में इजाज़त दी गई है। हालांकि आज जिस तरह से कर्नाटक कोर्ट में मामला सामने आया और बड़े रुकनी बेंच को दे दिया गया है, सिंगल बेंच के बजाय ट्रिपल बेंच, 3 जजों की बेंच को ये मामला सौंपा गया है, और उसमें अब ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आखिर में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस शर्त से एक खैर का मामला ये सामने आया है कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मुस्लिम बच्चियाँ, गैर मुस्लिम महिलाएँ मुसलमानों की इन बच्चियों के साथ खड़ी नज़र आई हैं। अपने प्रोफाइल पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पर वो हिजाब में पिक्चर खिंचा करके ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो संविधान में इजाज़त दी हुई है उसके ख़िलाफ़ जिस तरह का ये एक ऑर्डर दिया गया है कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के ज़रिए कि ड्रेस कोड में ही आना होगा, वो किस तरह से उसके साथ गलत हो रहा है इन महिलाओं के खिलाफ, और वो उसका विरोध करती हैं। इसलिए हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चियां हर मज़हब की वो अपने पिक्चर्स पोस्ट कर रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।